दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा बट्टा नेटवर्क इत्थे पत्तियां रिपोर्टर इत्थे लौर नूं यारो पूरा लौर तकदा खबरां विच लौर दा जोड़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे होंगे। और जो है वो आपको पता है रिसेंटली ईद भी गुजरी है, वो भी आपने जो है वो पूरा वीकेंड बड़ा अच्छा मनाया होगा अभी भी, क्योंकि ईद की वाइब रहती है एक टाइम तक कि अभी भी चलें, और पोस्ट ईद जो है वो चल रही होती हैं दावतें, वो भी कर रहे होंगे। तो चलिए, हम तो हैं यहाँ पर काम के लिए और हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, और हम भी वैसे ख़ुद भी एंटरटेन हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प सवाल, और वो सवाल ये है कि ज़लज़ले किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आते हैं। और ज़लज़ले आना वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, ज़लज़ले से डर बड़ा लगता है, एक दफ़ा आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, आपको पता लगता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, मॉल में है इस वक्त, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर। महानूर, मेरा नाम भी महानूर है। तो बहुत अच्छी बात इतनी अच्छी बात हो गई। मुझे पता लग रहा है कि आप बड़ी दबंग सी लग रही हैं मुझे। जो मानूर नामी लड़कियां होती हैं ना, ये बड़ी दबंग होती हैं। लोगों को मुझे देख के भी लगता है, हमारे व्यूअर्स को, कि शायद मैं जो है ना वो बड़ी सॉफ्ट सी हूँ। हाँ, मैं सॉफ्ट हूँ, बट जहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होना पड़ता है वहाँ मैं बहुत ज़्यादा सख्त भी हूँ। महानूर नामी लड़कियाँ वैसे ऐसी होती हैं मुझे लगता है। महानूर नामी लड़कियाँ बहुत इनोसेंट भी होती हैं, बहुत क्यूट भी होती हैं। मुझे ज़्यादातर लोग यही देख के बोलते हैं कि यार आप बहुत क्यूट हो, बट जो अंदर होता है ना वो छुपा होता है। हाँ, ये बात है। अच्छा बताएं महानूर, क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BS कर रही हूँ, और मैं माशाल्लाह से मेरा सेकंड सेमेस्टर है, और अब साथ में पंजाब पुलिस की वॉलंटियर हूँ मैं। और हाँ, इस पंजाब पुलिस की वॉलंटियर हैं? जी, मैं वॉलंटियर हूँ। और क्या होता है, मतलब आप इसमें आपको पे किया जाता है या वैसे ही एज ए वॉलंटियर काम कर रही हैं? नहीं, इसमें ये होता है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है उस वक्त हमें कॉल की जाती है और हमें बुलाया जाता है, फिर हम लोग अपनी ड्यूटी देते हैं। जैसा कि इलेक्शंस में और फिर ये मुहर्रम में हमें बुलाया जाता है और हमें फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है। हम ख़ास तौर पे IG पंजाब साहब के वॉलंटियर्स हैं और हमें फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, फुल रिस्पेक्ट दी जाती है। महानूर बताएं मुझे, कैसे आपको महसूस हुआ कि मैं ये पंजाब पुलिस की वॉलंटियर लग जाती हूँ? आपको कैसा, आपको आपके घर वालों ने कहा नहीं कि बेटा अभी स्टडी कंप्लीट कर लो फिर ये काम कर लेना? नहीं, बेसिकली जो मेरी स्टडी है वो इसी के मुतालिक है। हाँ जी, क्योंकि जो मेरी डिग्री है वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन, तो कि सेफ्टी को प्रमोट करना, ठीक है, इस तरह से आप लोगों की हेल्प करें। और दूसरी बात ये लक पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ सिलेक्टिव थे बच्चे और उसमें से लिस्ट में से नेम आना था, तो जिसमें मेरा भी नाम था। और अल्लाह ताला के करम से मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, सूट करता है, तो ये फील्ड मुझे बहुत, इस फील्ड में मैं। कहाँ देखती हैं अपने आप को कुछ सालों बाद? मैं इंशाल्लाह कुछ, मुझे खुद पे उम्मीद है कि मैं कुछ बड़ा करूँगी। बड़ा क्या करेंगी? मैं मतलब कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े तो मैं करूँगी। ये मुहिब्बे वतन लग रही हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। और ये हमारे वो लोग जो हमें देख रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान छोड़कर जाना है, हमने यहाँ नहीं रहना, और चले भी गए हैं, उनको क्या कहेंगी आप? मैं उनको कहूँगी, देखिए, अगर आप पाकिस्तान को छोड़ के जाते रहे तो इस तरह तो लोग हमें और भी मतलब नीचा समझेंगे, गिराएंगे, बैकवर्ड समझेंगे कि ये अपने मुल्क के नहीं बने, ठीक है, तो ये अपने मुल्क को क्या संवारेंगे। तो ये लोग जो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं वो गलत करते हैं, बजाय इधर मेहनत करने के, कुछ बनने के। कल को हमारे भी पाकिस्तान को लोग कह सकें कि हमारा पाकिस्तान बहुत इस चीज़ में आगे निकल चुका है। आज हम आउट ऑफ कंट्री के बारे में बहुत बात करते हैं कि बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अवेयरनेस है, ये है वो है। अगर हम मिल के कोशिश करें तो एक पाकिस्तान भी बहुत जल्द एक कामयाब मुल्क बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमारा पाकिस्तान में रहना ज़रूरी है। हाँ जी, कंपल्सरी है। और इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी ना, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो महानूर मुझे बताएं कि अगर आप पंजाब पुलिस की फील्ड ही चूज़ करना चाहती हैं आगे भी?
जी बेसिकली मैं आपको बताऊं तो मेरी कोई सिलेक्टिव चॉइस नहीं है। जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, जिसमें अल्लाह ताला ने चाहा उसमें इंशाल्लाह ज़रूर मैं आगे बढ़ूंगी। फ़िलहाल तो मेरा इसी पे रुझान है और मैं इस पे अच्छा सा वर्क करूंगी। जब वर्क करूंगी तो घर वाले कहते नहीं हैं कि बेटा नहीं लड़कियां फिर ज़ाहिर है बड़ी हो जाती हैं, फिर उनकी शादी करनी है, लड़कियां सिनफ़े नाजुक होती हैं, तो आपने घर वालों को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, औरत सब कुछ कर सकती है? नहीं, मेरे बाबा को मुझ पे बहुत ज़्यादा मतलब एतमाद है और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। मेरी पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि ये हमारी जो बच्ची है इसमें शुरू से वो कहते हैं ना बच्चा छोटा होता तो पता चल जाता है वो किस टाइप का है। सो मैं बचपन से इस तरह से हार्ड वर्क करने वाली, ठीक है, सिचुएशंस को फेस करने वाली, स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे शुरू से बनाया है। तो इसी तरह मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया और माशाल्लाह से बाइक भी मैं चला लेती हूँ। अच्छा, चला लेती हैं बाइक? गाड़ी भी चला लेती हैं? जी, गाड़ी भी चला लेती हूँ। अरे आपकी ये अम्मी है जो आपकी वीडियो बना रही है? ये मेरी फूफो हैं, इनके साथ में आई हूँ आज मॉल। हमने विंडो मामा शॉपिंग कहाँ हैं? की थी। मामा मेरी शेखुपुरा, मैं शेखुपुरा से हूँ। शेखुपुरा से हैं? शेखुपुरा भी वैसे करीब ही है, इतनी दूर तो नहीं। करीब ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे फुप्पो के पास रहती हैं? नहीं, मैं फूफो के पास नहीं रहती, बेसिकली मैं डेली आती हूँ। शेखुपुरा से डेली आती हैं? किस पे आती हैं? वैन पे आती हैं, बस पे आती हैं? जी हमारा पॉइंट है पीयू का, पंजाब यूनिवर्सिटी की बस है, मैं उसमें आती हूँ। अच्छा, शेखुपुरा तक जाती है वो? जी बिल्कुल जाती है। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फैसिलिटी आपकी फुप्पो कितनी अच्छी हैं कि खड़ी होके आपके लिए वीडियो बना रही हैं आपकी? जी, मेरी फूफो बहुत अच्छी हैं और मेरी सारी वो लाहौर में ही रहती जी, ये लाहौर टाउनशिप में हैं? रहती फुप्पो के घर पे ही रह लें? नहीं, एक्चुअली घर में ना मामा अकेली होती हैं, तो इस वजह से, क्योंकि एक भाई बाहर हैं और एक भाई के पीछे पिछले साल डेथ हो गई थी, तो इस वजह से तो चलें, महानूर ये बताएं मुझे, हमारा सवाल है आज का कि ज़लज़ले ज़्यादा किस मुल्क में आते हैं? सोच के जवाब देना है आपने। ज़लज़ले आई थिंक सो, मुझे लगता है कि तुर्की में आते हैं, क्योंकि पहले भी उधर बहुत ज़्यादा है। तुर्की में भी रिसेंटली जो लास्ट ज़लज़ला तुर्की में आया था, नहीं तुर्की नहीं है, चलें एक और ले लें चांस। ओके, मेरे ख्याल से उसके बाद पाकिस्तान में आते हैं। पेशावर में है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं ना, लोग ऐसे हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कोई मेकअप वगैरह का शौक़ है, ज्वेलरी का, कपड़ों का भी? रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। हमने रोज़े रखे, सारे रखे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि हम इबादत पे क्या पहना? ईद पे मैंने माशाल्लाह से शॉपिंग की थी, बहुत अच्छी मॉल से ही की थी और साथ में हम लोग गए थे उधर, अनारकली गए थे, फिर उधर भी देखा। तो अनारकली में भी जाके मैं शो करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है अनारकली में शो हाँ करने। जी, उधर तो मतलब आपको हर वैरायटी मिल जाएगी, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं और ज़्यादा बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे बहुत रश होता है। तो हाँ जी, लाजिम नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चूज़ रखा हुआ है आपने। मॉल में शॉपिंग कर लें, ब्रांड्स में। लेकिन आजकल महानूर मैं ख़ुद बाहर निकली थी ईद के दिनों में शॉपिंग के लिए, तो बहुत महंगाई थी, बहुत। जो लोकल शॉप्स भी थी, लिबर्टी हो गया, अनारकली हो गया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है। एक कपड़े लेना, शलवार कमीज़ ख़रीदना, फिर उसके बाद उसके ज्वेलरी, दुपट्टा, बहुत लड़कियों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। लड़के तो टी शर्ट पैंट पहन के, शूज़ पहन के ख़त्म। 4 दिन वो पैंट नहीं बदलते, 4 दिन शर्ट नहीं बदलते। तो मतलब वही, मैं आपको सही बात बताऊं तो मैंने भी मॉल से शॉपिंग की थी, तो मैंने का एक मतलब 2 पीस सूट लिया था, तो वो मुझे परचेज़ हुआ था। मैसेज क्या देना चाहेंगी महानूर आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप मिलकर रहें और प्यार मोहब्बत से रहें और एक जज्बा और जुनून के साथ अपने मुल्क की हिफाजत करें। अपने मुल्क के लिए जान भी देनी पड़े तो आप तैयार रहें, हर टाइम, हर कदम, हर दम। ये मैं बहुत शुक्रिया महानूर आपका। मैं कहती हूँ आपका इस तरह मोराल हाई रहे और आप कामयाब हो और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ठीक है? सुनाने आपने, गाने सुनाने? नहीं, मैं आपको सॉन्ग भी सुना दूंगी और मिली नगमा भी सुना देंगे। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं।
वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोल से दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सो जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, न हो के भी करीब तू हमेशा पास था। चले महानूर, माशाल्लाह आपकी तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, इतनी जानदार आवाज़, आप तो आवाज़ लगाएंगे किसी को तो डर के कोई भाग जाएगा। जी अल्लाह ताला की देन है, गॉड गिफ्टेड है, अब अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया महानूर आपका, बहुत मैम ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा महानूर की पर्सनालिटी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ चांस, बिकॉज मेरी जो अपब्रिंगिंग है दैट इज़ नॉट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। Where are you from? I am from Pakistan, but I didn't get to learn all the stuff that Pakistan has to offer. क्या चाहती हैं, क्योंकि अक्सर जब लड़के मिलते हैं ना हमें, हम उनसे पूछते हैं कि एक अच्छी लड़की क्या होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट दे, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। तो आप क्या कहते हैं, एक अच्छा जो है वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक मर्द में? यही रिस्पेक्ट हो और अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग हो। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे, इत्थे लाहौर नाल यारो पूरा लाहौर जगदा, बड़ा नेटवर्क इत्थे बत्तियां रिपोर्टर, इत्थे लाहौर नूं यारो पूरा लाहौर तकदा, खबरां विच लाहौर दा जोड़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप शो को आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप वेट कर रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई, तो हमने भी सोचा ज़रा जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं। आज का सवाल है हमारा कि ज़लज़ले सबसे ज़्यादा यानी अर्थक्वेक ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, तो चलिए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदील। अदील, क्या करते हैं? बेसिकली आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन एंड करंटली मैं कस्टमर सपोर्ट में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अदील, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं आज, शॉपिंग के लिए? जी, शॉपिंग के लिए आया था, टू लुक फॉर सम थिंग्स दैट आई कुडंट फाइंड हियर। बेसिकली Why? बिकॉज मेरे घर के जो करीब है दैट इज़ मॉल, तो मैं क्योंकि मॉल्स में हर चीज़ मिल जाती है, तो मेरे लिहाज से हर चीज़ मिल जानी चाहिए, तो आज मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, सो आई केम। मिला है आपको यहाँ पे कि नहीं मिल रहा? यहाँ पे लिमिटेड हैं चीज़ें, लिमिटेड हैं, बट मिल जाता है आपको। तो आप किसी और ब्रांड पे देख लें। श्योरली आई विल। ठीक है, लिंक रोड है, यहाँ पर देख लें। अच्छा, मुझे बताएं कि अदील और क्या हॉबीज़ हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गोल्स क्या हैं आपके, सब बताएं। बेसिकली आई एम अ स्मॉल बिजनेस रनर, मैं अपना एक स्मॉल good. बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, एंड आई एम अ सिंगर एंड अ डांसर। ओह नाइस।
नाइस. कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? श्योरली आई कैन. ओके, चलें. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें. तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें. तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें. लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें. तुम ही कह दो अब ऐ जाने अता, हम क्या करें. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें. किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा. किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा. निगाहों के झलक देने से छुप जाना नहीं अच्छा. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें. बस एक ही गाना गाना था. यस, इंग्लिश गाना भी आता है? आई कैन सिंग an English song. चलें, साइंस. Very close to my heart. I will. Wise men say that fools always fall a prey, but I could never stop falling in love with you. We are like a boat that just goes down the stream, but I could never stop falling in love with you. थैंक यू वेरी मच. अदील नाम बताया था ना आपने. अदील, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे. Sure. So मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ चांस. बिकॉज मेरी जो अपब्रिंगिंग है दैट इज़ नॉट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर. Where are you from? I am from Pakistan, but I didn't get to learn all the stuff that Pakistan has to offer. So मैं ये मैसेज देना चाहूँगा that teach your children to respect women, to give them their rights, and to teach and to like get your children to know each other. Treat your children equally and get to let them know that a woman and a man has the same rights and they are to be taught right. Because मैं एक ऐसे you can say I come from a society where men and women are not given equal rights. So I raise the voice for that purpose, because boys and girls have to that is natural. They have attraction towards each other, and the culture where I was brought up, we were never stopped to like get to know each other. हम एक दूसरे को आराम से हम बात कर सकते थे, and that is the comfort that I want the people to make with their children, ताकि वो अपने बच्चों से भी एक वैसा ही कनेक्शन रखें और उन्हें भी ये सिखाएं that वो women को भी वैसा ही जो है वो treat करें, to treat them equally. Like don't look them with envy, don't look them just as a thing. They are human beings. And you लेकिन हम राइट देते देते हम उनको सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं. सिंपैथी, मेरा ख्याल है कि सिंपैथी और राइट्स देना both are different things. Both are different things, because you can say that I also have a sister, I also have a mother in my house, and मैं उनको भी जैसे ट्रीट करता हूँ, मैं बाहर हर एक लड़की को वैसे ही ट्रीट करूँगा, because that is my house. and मेरे घर से मुझे वो तालीम मिली that मुझे अपनी बहन, अपने माँ को जैसे ट्रीट करना है वैसे ही हर एक लड़की को भी ट्रीट करना है. Exactly. ये अगर हम कहेंगे इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, योर ओन हाउस. अगर आप अपने घर से ही ये तरबियत लेंगे तो आप किसी की बेटी को खुश रख सकते हैं, उसके साथ आप अच्छा ट्रीट करेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी फैमिली से स्टार्ट होता है, ये आपकी जीन्स में होता है. आपको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है.
अदील, इतनी छोटी उम्र आपकी लग रही है और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी सोच। कुछ देखा है आपने लाइफ में, कोई हार्ड टाइम देखा है या देख रहे हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं? Yes, like 2 years ago, I went through a trauma just because of this society. मुझे एक ट्रोमा से गुजरना पड़ा, बट मैं खुद को उसका विक्टिम नहीं मानता, मैं विक्टोरियस मानता हूँ खुद को, बिकॉज मैंने उस ट्रोमा को ओवरकम किया विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी आउटर हेल्प. I overcame that trauma. हुआ क्या था? What happened exactly? Basically, it's just a thing that you can say it's just a thing I don't want to recall. So it's just a thing that मैं यही बताऊँगा, चाहे इस सोसाइटी में लड़का है या लड़की है, they're not both safe at any point. You have to be strong. You have to be mentally prepared for what's gonna come on your way. So आपको उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, and you have to make yourself strong for that. क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मुझे उस एक ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए तकरीबन 2 से 3 साल लग गए, एंड आई एम स्टिल फाइटिंग विद इट. और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स इस मैसेज को सुने, आई वांट देम टू मेक देयर चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, ताकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे. तो क्योंकि मुझे जो है बचपन से ये सिखाया गया था दैट यू डोंट हैव टू टेल एनीथिंग टू एनीवन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू यू और व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू. सो मुझे ये सिखाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये सीखा कि आप जब लोगों को ये बताते हैं, उनको ये सिखाते हैं, अपने बच्चों को खासकर ये सिखाते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो वो चीज़ अच्छी है, वो हेल्थी है. असल में होता ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमने जो सो कॉल्ड मॉडर्निज़म में आ गए हैं हम, और हम जो देखते हैं गोरों की ज़िंदगियाँ देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में प्राइवेसी है, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि सबकी एक प्राइवेसी है, ओके, यानी कि पेरेंट्स बच्चों से दूर रहेंगे, जबकि मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए. फिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं जब हम समझते हैं कि नहीं हर बंदे की एक प्राइवेसी है, बच्चों के साथ प्राइवेसी है. नो, देयर इज़ नो प्राइवेसी बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. आपको देखना चाहिए उनको कि क्या वो कर रहे हैं, क्यों वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं वो एंजाइटी में नहीं है, कहीं उनको किसी की बात बुरी तो नहीं लग रही है. तो ये मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगी कि आपको प्लीज़, जो हमें बहुत मॉडर्न लोग भी देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट मॉडर्निज़म, ये कोई मॉडर्न होना नहीं है, ये आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि कल को आपके बच्चे बड़े होकर शायद एंजाइटी डिप्रेशन की पिल्स ले रहे होंगे. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अदील आपसे बात करके, आपकी एक बड़ी अच्छी वाइब है, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. आई होप आपके इस मैसेज से बहुत लोगों को मैसेज जाए और उनको अंडरस्टैंड करें कि बीइंग चिल्ड्रन आपको क्या फीलिंग्स आती हैं, आप अपने पेरेंट्स से क्या डिमांड कर रहे होते हैं. थैंक यू सो मच अदील, और आई होप जो इससे आप फाइट कर रहे हैं उससे आप जल्दी निकलें, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी अच्छी इनसे बात हुई, थोड़ी डिटेल में बात हो गई, क्योंकि एक बच्चे की राय मैं जानना चाह रही थी, एक बच्चा क्या सोचता है अपने पेरेंट्स को लेकर, और हमारे पेरेंट्स को शायद समझ नहीं आ पा रहा कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है अपने बच्चों के साथ. आया कि हमने उन्हें प्राइवेसी देनी है, या हमने उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सफोकेट कर देना है. आप प्लीज़ दरमियान में रहें, उनको लिमिटेड प्राइवेसी भी दें और उनको सफोकेट भी ना करें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताने जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मरियम. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं आपका क्या नाम है? मायरा. मायरा. ये बच्चा किसका है? मेरा. आपका जी. है? कहाँ से आई हैं? लाहौर से ही हैं? हाँ जी, लाहौर से ही हैं. ठीक है. आप बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजरी, क्या करती हैं लड़कियां घर में, किचन के अलावा भी कुछ करती हैं या नहीं? जी, रिलेटिव्स वगैरह आए होते हैं तो उनको देखना. हाँ जी. आपकी शादी हुई भी है? नहीं. ठीक है, यानी कि अभी प्लान चल रहा होगा अब इनकी शादी का. इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे. क्या चाहती हैं, क्योंकि अक्सर जब लड़के मिलते हैं ना हमें, हम उनसे पूछते हैं कि एक अच्छी लड़की क्या होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट दे, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे. तो आप क्या कहते हैं, एक अच्छा जो है वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक मर्द में? यही रिस्पेक्ट हो और अंडरस्टैंडिंग हो. अंडरस्टैंडिंग हो. व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, किस चीज़ में अंडरस्टैंड किया जाए? मतलब कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उनको एक साथ इकट्ठे कैसे फेस करना है, ऐसे. अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो हम इसको कह सकते हैं कि एहसास होना चाहिए, है ना. एहसास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप ज़ाहिर शादी इंशाल्लाह करेंगी तो आपने ये ज़रूर देखना है कि
बंदे में एहसास भी हो। मैं मुफ्त के मशवरे दे देती हूँ। अच्छा बताएं, हमारा सवाल है आज का, बड़ा आसान सा सवाल है, दिलचस्प मालूमात हैं, जर्नल नॉलेज कह लें, कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे ज़लज़ले सबसे ज़्यादा आते हैं? जापान। बिल्कुल सही जवाब दिया, तुक्का मारा है आपने, लेकिन जवाब सही दे दिया। दोनों बहनें हैं? हाँ बहने। कोई बचपन का वाक़या याद है इनका? ये छोटी लग रही है ना, जाहिर है हाँ ये मेरे से छोटी है, मेरे से 5 साल छोटी है। इनोसेंट लग रही हैं। हाँ इनोसेंट ही है। आप जाहिर है फिर वो जो घर में एक सिबलिंग होता है ना जो इनोसेंट होता है, उसको बड़ा संभाल के चलना पड़ता है, तो आप इनकी इतनी टेक केयर करती हैं क्योंकि यू आर मैरिड नाउ एंड यू हैव किड्स, तो फिर किस तरह से करती हैं? आप यही समझ लें ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड था, ठीक है। उसके बाद मेरी एक और बहन है, लाइक इससे छोटी है, वो मेरा सेकंड। बाद में ये माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं हुआ? आपने कहा कि बच्चों को भी संभालते संभालते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है। एक अच्छी बात है। अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं? व्हाट इज़ योर नेम? She's saying that she wants to sit in the car. तो बिठाएं ना कार में। हाँ इंशाल्लाह। के बाद ऐसे चलें। जवाब आपने दे दिया, थैंक यू वेरी मच। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज यही है कि प्यार मोहब्बत से रहें सब, ठीक है, और आपस में यूनियन रखें तो लाइफ आपकी बहुत ईजी, छोटी सी ज़िंदगी है और आसानी और खुशियों के साथ गुजारें। चलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं मेरे ख्याल से बहुत। हाँ जी। ऐसी है, अल्लाह आपकी मासूमियत बरकरार रखे। थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छा शौहर दे, जो इसकी फैमिली, जो इसको मैरिज हो रही हूँ, बस बहुत है। लड़कियां ऐसे ही करती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, बहनों का एक बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, स्पेशली अगर आपका थोड़ा सा गैप आ जाए तो आपके लिए बहनें जो होती हैं वो बेटियों की तरह होती हैं। इसी तरह भाइयों में भी होता है कि अगर भाइयों के साथ भी बहुत गैप है तो वो आपके अपने बच्चे ही महसूस होते हैं। तो ऐसे बहन भाइयों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन नहीं है तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि मेरी भी कोई बड़ी बहन होती। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए। बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। पैगाम क्या देना चाहेंगी आप हमारे देखने वालों को? कोई तो ये पैगाम देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलें आसान करे। ये हुकूमत के आने जाने से कोई इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह से दुआ करें, जो अल्लाह ने करना आना वो ही बेहतर है। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जाने। लाहौर शहर तां सजदा वैन लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर तां सजदा वैन लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर तां सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे, इत्थे लाहौर नाल यारो पूरा लाहौर जगदा, बड़ा नेटवर्क इत्थे पत्तियां रिपोर्टर, इत्थे लाहौर नूं यारो पूरा लाहौर तकदा, खबरां विच लाहौर दा जोड़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और हम ब्रेक पे गए और हम आगे वापस सवाल कर रहे हैं हम लोगों से, जो कि अभी शो को देखना जिन्होंने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा मिस हो गया टाइम, उनको बता देते हैं सवाल कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे ज़लज़ले सबसे ज़्यादा आते हैं। बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम अरशद। क्या नाम है? आमना वसीम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनैत। जन्नत। कौन सी क्लास में है जन्नत? क्या बनना चाहती हैं जन्नत आप? बड़ी होके डॉक्टर बनेगी। आप क्या बनना चाहते हो? आई एम एन। माशाल्लाह, क्यूट सी फैमिली है आपकी। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। कैसा आप लोगों का रमज़ान गुजरा? बहुत अच्छा है। रमज़ान में तो वैसे आपको पता है इबादत का स्वाब बहुत ज़्यादा होता है। चलें, बेगम को ईद की शॉपिंग करवाई थी? जी जी करवा दी है, इसको एडवांस में करवा देते हैं। चलें, सही है। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं? जापान। नॉर्दर्न एरिया। आपको क्या पता होगा? ज़लज़ले पता है आपको क्या होते हैं? ये ज़लज़ले होते हैं, बताना है आपने इनको जाके। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जापान में ज़लज़ले आते हैं। क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या सुनाएंगे? मैं दुरूद पाक, दुरूद सलाम, उसके 2 शेर। या रसूल अल्लाह आपके दर की फ़ज़ाओं को
सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम। और दर पे रहने वाले खासों आमों को सलाम। या नबी आपके गुलामों को सलाम। ए ज़हूरी खुश नसीबी ले गई तैबा जिन्हें, उनके अश्कों और उनकी इल्तिजाओं को सलाम। ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है।
हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना तड़पा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। जी उठूँगा जो मोहम्मद के शहर जाऊँगा। जी उठूँगा जो मोहम्मद के शहर जाऊँगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। बहुत अच्छे आपने जो है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वैसे भी आपको महफिल वगैरह में भी पढ़ते हैं? मैं नात खानी भी करता हूँ। नात खानी करते हैं, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। रमज़ान में तो और भी अच्छा होता, आप मिल जाते हैं हमें। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप लोग कोई पोइम सुनाओगे? पोइम आती है? आपको आती है पोइम? नहीं आती, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं सिर्फ ये कहूँगी हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। हस्बैंड कैसे हैं ये? नात की आवाज़ तो इनकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। आप बताएं ये आपकी बेगम कैसी हैं? मैं कहता हूँ तमाम बेगमात जैसी हैं या सबसे हटके और सबसे अलग है और अच्छी बात क्या है इनमें? बहुत केयरिंग है और बहुत ज़्यादा ख्याल करती है मेरा। बुरी आदत है कोई? बुरी गुस्सा जल्दी भी करती है और जल्दी मान भी जाती है। चलिए ये एक अच्छी बात है, जल्दी मान लेना भी एक अच्छी बात है। आपको इनकी आदत क्या अच्छी लगती है? मोबाइल बहुत देखते हैं। और बुरी आदत? ये सबसे ज़्यादा बुरी आदत है। अच्छी आदत बताएं अच्छी ना। आदत ये है कि बहुत ज़्यादा लविंग है एंड केयरिंग है। चलें ऐसे ही अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त। हैप्पी फैमिली। चलें, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी छोटी सी हैप्पी फैमिली लग रही थी और अल्लाह ताला ऐसे इन लोगों को खुश रखे। आदत सब में अच्छी बुरी होती हैं, उसके साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है जब आप एक रिश्ते में आ जाते हैं। ये नहीं होता कि आपने अच्छी बुरी आदतें पहले थी बस एक्सेप्ट कर लिया। ये तो सारी ज़िंदगी का मामला है, सारी ज़िंदगी उन अच्छी आदतों के साथ और बुरी आदतों के साथ रहना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता, कैसी हैं आप? कैसा गुजर रहा है सब कुछ? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस ये महंगाई की वजह से बड़ी परेशानियां हैं। ईद पे कितने जोड़े लिए थे? 2, 3 या 1? सिर्फ एक ही लिया महंगाई की बनता वजह। है, मैंने भी एक ही लिया था। बड़ी परेशानी बनी हुई है महंगाई की वजह से। पहले तो हमें ये था कि चलो ये हुकूमत का कोई गड़बड़ है, हुकूमत बदलेगी तो कुछ आसानी हो जाएगी। अब भी वही हाल है महंगाई का, घर के अखराजात ही ख़त्म नहीं होते। आपने वोट किसको दिया था? हमने दिया था वोट। वज़ीर आला साहिबा आई हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो जब तक हमारे पास कुछ पहुंचेगा उनका, कोई उन्होंने कोई अच्छा काम करके दिखाया तो फिर ही है ना हमें समझ आएगी। बस पहुंच जाएं इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जब अल्लाह माफ़ करे किसी का नुकसान होता है तो तभी हुकूमत भी तभी पहुंचती है। तो बताइए, मुझे हमारा सवाल है आज का, हट के ज़रा ज़िंदगी से दिलचस्प मालूमात ले लेते हैं। महंगाई से निकल के ज़लज़ले कहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा, किस मुल्क में? नहीं जान, जिस जगह पे ज़्यादा गुनाह होते हैं, जिस जगह पे ज़्यादा इस तरह के हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पे फिर यही कुछ ही होना है ना, यही कुछ ही होना है। अच्छा मुझे बताएं कि ज़ाहिर है आपके बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे होंगे। हाँ जी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। मेरी बेटी, उसकी मैं शादी कर रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र। हाँ जी। जब पहले आपको लगता है, पहले भी तो लोग महंगाई कहते थे, बहुत महंगाई है, लेकिन पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? नहीं नहीं, अब बहुत ज़्यादा। पहले तो ये हाल नहीं था माशाल्लाह। रमज़ान में इतना अच्छा हिसाब किताब होता था, अब तो इतनी
मुश्किल से वक्त गुजर रहा है कि बंदा क्या बताए। अब तो घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बहुत मुश्किल हालात हो गए। अल्लाह से दुआ है, वही है जो सबका पूरा कर रहा है, जिसने वादा किया है कि मैं रोज़ी दूंगा, खाने के दूंगा। अल्लाह का शुक्र है, वो पूरा कर रहा है सब कुछ है। हाँ जी, चलें ठीक है। पैगाम क्या देना चाहेंगी आप हमारे देखने वालों को? कोई मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलें आसान करे। ये हुकूमत के आने जाने से कोई इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह से दुआ करें, जो अल्लाह ने करना है ना वही बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, मज़े में होंगे। और आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो एंजॉय तो उन्होंने करना होता है जब वो बाहर निकलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स को कहें कि हमें जो है वो कुछ ले के ना दें या कुछ एंजॉयमेंट ना करवाएं। एंजॉयमेंट ज़रूरी होती है, वक्त निकालें। हालात बड़े ख़राब हैं या नहीं हैं, मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें एक ऐसा इंटरव्यू मिला जिसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, और मैंने आपको पहले भी बताया हम पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के साथ हम जो है वो दरमियान में कहीं रहें, बहुत ज़्यादा उनको सफोकेट भी ना करें और बहुत ज़्यादा उनको आज़ाद भी ना करें। तो चलिए, इसी तरह की हम अच्छी अच्छी बातें भी करते रहेंगे, आपके लिए सवाल भी मज़े मज़े के लाते रहेंगे प्रोग्राम में। अगर आपको कोई फ़ीडबैक देना है या आप कुछ चाहते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, और मुझे आपने भी फॉलो करना नहीं भूलना है। प्रोग्राम हमारा जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे चलता है, वो भी आपने मिस नहीं करना है। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक नई लोकेशन के साथ, नए लोगों के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ, और जाते जाते सवाल का जवाब दूंगी। सवाल हमारा ये था, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ से पे सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, तो उसका सही जवाब है जापान। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।